दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है किसान नेता अमृत राम पाटीदार जी। अमृत राम जी, आपका स्वागत है। जी अमृत राम जी, अभी एक विज्ञप्ति आपने जारी की है और ये कहा है कि कल 13 अक्टूबर को अफीम किसान एक रैली निकालेंगे और नारकोटिक्स के दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन देंगे। जी तो क्या है पूरा मामला, क्या कार्यक्रम है किसानों का? देखिए सर, लगातार किसान कई समय से अपनी मांगों को लेकर एक अफीम नीति देरी से घोषित होना, लगातार किसान ये कहता चला आ रहा है कि अफीम नीति सितंबर माह में घोषित हो और आप द्वारा भी कहा जाता है कि अफीम नीति सितंबर में लागू होना चाहिए। और सरकार जो है इसको देरी से अफीम नीति चालू बनाती है, इस वजह से किसान को अच्छी अफीम और गाढ़ता उसमें नहीं बैठती है। दूसरी बात यह है सर कि जब से इन्होंने मार्फिंग पद्धति लागू की है तब से लगा के आज दिन तक हजारों किसानों के पट्टे कटे हैं। हजारों किसानों के जो आप देख रहे हो भ्रष्टाचार में, जो आज नारकोटिक्स विभाग और ओपीएम फैक्ट्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, करोड़ों का घोटाला वहाँ पे हो रहा है और कई अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए और पकड़े भी गए। तो हमारा ये कहना है कि मार्फिंग पद्धति समाप्त कर औसत आधार पे पट्टे दिए जाए। और इस वर्ष अफीम नीति जो बनी है बिल्कुल ही गलत बनी है, घटिया बनी है। कहीं न कहीं किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। किसानों को अगर मार्फिंग पद्धति पे इस वर्ष पट्टे दिए जाए तो 3-0 की मार्फिंग पे पट्टे देना चाहिए। उसका एक कारण है कि प्राकृतिक आपदा रही है, लोगों के अफीम नहीं आई है, उसके बावजूद अफीम फैक्ट्री में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार होने के कारण जो है किसानों की अच्छी गाढ़ता वाली अफीम थी, जो फर्स्ट क्लास अफीम थी, उसको घटिया बता करके, इंफीरियर बता करके कई किसानों के पट्टे काट दिए गए। अमृत राम जी, आपको नहीं लगता कि किसान अन्नदाता कहा जाता है, किसानों का ये देश है, लेकिन फिर भी किसानों की आवाज़ सरकार के नक्कार खाने में टूटी की तरह होती है, उसकी आवाज़ दिल्ली गलियारों तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों का जो दबदबा है किसानों के ऊपर, कहीं न कहीं किसान जो है राजनीति से दबा हुआ है और हमारे जैसे किसान नेता कहीं आवाज उठाते हैं तो राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो किसानों को गुमराह करते हैं कि ये फलानी पार्टी का है, इसको राजनीति करना है। इस प्रकार से किसानों को वहाँ पे दबा दिया जाता है और उनकी ऊपर को आगे उठने नहीं दिया जाता है और किसानों को गुमराह करके, और इस प्रकार से जो है किसान की आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँच नहीं पाती है। अमृत राम जी, सरकारें किसान के वोट से बनती है जी, और जब चुनाव आते हैं तो किसानों के लिए बड़े लुभावने वादे होते हैं। जी जी, लेकिन किसान इस बात को समझ क्यों नहीं पाया अभी तक? या आप किसान नेताओं का एक बड़ा फेलिवर है कि वो किसानों को नहीं समझा पाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो है मुस्तफा जी बहुत बहुत सही प्रश्न किया आपने। बिल्कुल ये बात सही है कि किसान जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं वही मैंने अभी आपने आपसे कहा है कि नेता लोग जो है उनको कहीं न कहीं गुमराह करते हैं और अपने वोट मांगने के समय जो है वो किसानों को लुभावने वादे करते हैं। और आपने एक न्यूज़ आपके माध्यम से आई थी, आपने उस पर दिया था कि सुधीर जी गुप्ता और अपने राजस्थान के जो सीपी जोशी जी और झालावाड़ के सांसद और ये वित्त मंत्री जी से मिले और इस बार जो है नीति बहुत ही अच्छी बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से भी इस बार मार्जिन बढ़ा दी गई है और इन सांसदों का वहाँ दिल्ली में कहीं से कहीं तक कोई इनकी सुनी नहीं गई है। एक लेश मात्र भी नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले साल से भी गलत नीति इस बार बनी है। क्या माना जाए अमृत राम जी, कल कितने किसान इकट्ठे हो सकते हैं नीमच में? नीमच में सर किसान जो है कल 3000 से 5000 के लगभग किसान जो है इकट्ठे होंगे। क्या लगता है अमृत राम जी के जो किसान यदि अफीम पॉलिसी में बदलाव की मांग उठाता है जी, तो क्या सरकार, आपको उम्मीद है कि इस अफीम पॉलिसी में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल सर, 2013 से मैं लगातार लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। दिल्ली भी मैं किसानों को लेके गया हूँ
तो कहीं न कहीं हर साल आप देख रहे हो मुस्तफा जी कि कहीं न कहीं हर साल जो है नीति में कहीं न कहीं दोबारा परिवर्तन करके उनको मार्फिन की मात्रा घटा करके और उसमें संशोधन करके कहीं न कहीं किसानों को राहत जो है ये भारत सरकार देती है। शुरू में इस प्रकार की नीति बनाई जाती है कि उसमें 30 से 35% पट्टे करते हैं। मैं लगातार 2012-13 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और लगातार हमारे किसानों की जीत हो रही है। जब जब भी हमने आंदोलन किया है तो कहीं न कहीं नीति में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। धन्यवाद अमृत राम जी, ये थे किसान। ओके सर, आपसे जो है कल मुलाकात होगी और सर हम आपसे पूरी चर्चा करना चाहेंगे। कल हमारी जो खसखस खरीदी के लेकर के भी हमारा जो है विशेष कल जो है हमारे आज जो औने पौने गाँव में जो आने वाली फसल जो अब आने वाली है तो कहीं न कहीं हमको ये डर है किसानों के कि तुर्की से और अफगानिस्तान से अगर यहाँ खसखस आ गया तो यहाँ का किसान लूट जाएगा और यहाँ का जो खसखस का जो व्यापार है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अमृत राम जी, आपसे हम फिर अपडेट लेंगे। ये था अब तक का अपडेट और किसान नेता अमृत राम पाटीदार ने साफ तौर पर कहा कि वे कल सड़कों पर उतरेंगे, नीमच की सड़कों पर उतरेंगे और उनके साथ हजारों किसान होंगे और उनकी जो मांग होगी वो ये है कि मार्जिन परसेंटेज के आधार पे पट्टे जो दिए जा रहे हैं उस नियम को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 4.2 के आधार पर पट्टे दिए गए हैं उसमें काफ़ी पट्टे कटे हैं, तो मार्जिन का परसेंटेज भी कम करके 3.30 किया जाए। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।